संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा, बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने कोई 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठरग्नि प्रतिपाले। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार, ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज ये वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी है, बला बढ़ रही है। बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ हो लिया। अब वो के जान दबो दादू पंथी संत ने कहा, गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया कोई नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया श्याणी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया का, अगर तेरा सारे पशु बन गए और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी हो का आया हूं घर से, और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूं, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुन। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहां बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पंथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है, और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में, पर जोगजीत रूप में थे, अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे? तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे, कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूं
और आपने भगवान मिटा दिया, तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया। अरे भले आदमी, इन बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया। ऐसा सांग निकाल दिया, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया है, गंदी नाली के कीड़े। तब तेरे को लज्जा नहीं आती? तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर देखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तो आ कैसे गया मेरे लोक में? क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जैसे मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सतनाम प्राप्त है सतनाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो, तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नो कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। पुण्यात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे और जब ताकत पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ कर दिया। तब काल कहने लगा मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे तब संसार गवन तुम कीजे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से, आप अपना ज्ञान सुनाना। आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। अब जब परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली उसकी सारी डिमांड, और भी 2-3 थी वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह और कहने लगा 12 पंथ करूं मैं साझा, जब कलयुग आओगा ना
सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा और इनको इतना विकारी बना दूंगा और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और देवी देवताओं, मंदिर, मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा। तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तब तो इनको इतना कंडम कर दूंगा ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे और फिर नकली पंथ चला दूंगा। तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार। उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, अरे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली रियो, यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी ब्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो जाए। तब परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूंगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी CD DVD बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और धर्मदास, तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है और ये दास, वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, दूसरा टर्न वाइज होता है। एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत
एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है। और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बनाकर के उसके बताए अनुसार भक्ति करें, वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते, चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हो चाहे वो सुख में कर रहे हो। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं जो टर्न वाइज यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं, शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो साधनाएं। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं वो तो भक्ति करते ही नहीं, उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान। और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। अन्य चाहे कोई ऋषि है, महर्षि है या देव है, वो केवल अटकलबाजी ही लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले देव आत्माएं थी, उस शरीर को भोग कर ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब ये जो ट्राई कर रहे हैं ये केवल अटकलबाजी ही लगा सकते हैं, परमात्मा के विधान को ये जान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की, अभ्यास किए, मेडिटेशन हठ योग किए, उनको जैसी उपलब्धि हुई, जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने ट्राई किया था, तो वो भी सिर पटक कर बैठ गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में ऊट पटांग व्याख्या बना करके सब मानव को संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये साइंटिस्ट कुछ दिनों में अपना जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद। और पांचवा वेद
नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ जरा और मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है। फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं, ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने 5वां वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अभाव से जो हम यहां भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सहशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूं और फिर आपका अनुभव सुनता हूं, और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूं, उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है, और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि ये इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान ना बता करके इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता। और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है, सहशरीर लिखा है, और ऊपर बैठा ऊपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट होता है सफेद कलर का, और ऊपर एक छत्र है मालिक के, बहुत चमक है उसमें। जैसे यहां झिलमिल झिलमिल होती है, ऐसे उस परमात्मा के मुकुट और छत्र के अंदर झिलमिल होती है। कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है, कभी व्हाइट बिल्कुल सफेद कलर हो जाता है। तो इस प्रकार उस परमात्मा की स्थिति है। और जो 4 वेद ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसका ये रूप है, वो कहाँ रहता है, वो क्या लीला करता है, लेकिन वो मिलता कैसे है, ये वर्णन इन 4 वेदों में नहीं है। फिर इसके बिना ये वेद क्या है? फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, और औषधि है नहीं, तो खाक बताया, वो क्या फायदा हुआ उस रोग के बताने का।